Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनफैक्ट हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है उसी से रिलेट कर रहा है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया था. यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज थी. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज को ही आगे लेके चलेंगे और देखेंगे आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसके हम आंसर कैसे लिख सकते हैं. तो आइए आज के लेक्चर पर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज की जो यूनिट 1 की थी हमारी, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो 1.1 है एक्सरसाइज उसके बारे में बात करेंगे. मीन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चंस दिए हो और आपने उनके शॉर्ट आंसर्स लिखने हो. अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपने आंसर्स खुद से लिखने होते हैं. आंसर्स आपको जो आपकी बुक के जो लेक्चर्स हैं या चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स मौजूद हैं उसके जो लेक्चर्स हमने लिए उसके अंदर तमाम आंसर्स मौजूद हैं. मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है उनके आंसर्स किस लेक्चर के अंदर या किस पेज के ऊपर आपकी बुक के मौजूद हैं, ताकि आप वहां से इजीली उस आंसर को जो है वो रीड आउट करके याद रख सकें और उससे रिलेटेड जो भी हमारा लेक्चर था आप उसको सुने और सुन के आप आंसर को अच्छी तरह समझ लें. तो सर, पहला हमारा क्वेश्चन है, इन ए फॉर्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स. सर, एक जनरल क्वेश्चन है ये कि एक फॉर्म है उसके अंदर कॉज और बर्ड्स हैं. कुछ कॉज हैं उसके अंदर, कुछ बर्ड्स हैं. इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 110 लेग्स. और कहा यह गया है कि जो कॉज एंड बर्ड्स हैं उस फॉर्म के अंदर इनफैक्ट उनकी टोटल नंबर्स नहीं बताया गया कि कितनी कॉज हैं और कितने बर्ड्स हैं. ये बताया गया कि हेड्स कितने हैं और लेग्स कितनी है. देन हाउ मेनी कॉज एंड बर्ड्स आर देयर. स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो इनफैक्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ कॉज एंड बर्ड्स आपने बताने कि फॉर्म के अंदर कितनी है. आंसर यहाँ पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है. कॉज आपकी 20 है और बर्ड्स आपके 15 है. अब इस आंसर को आपने कैसे जो है वो फाइंड आउट किया है. स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये कि ये आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और ये चेक करने की कोशिश की गई कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स, इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो इनफैक्ट आपका कैंडिडेट सोल्यूशन होगा कि आप गेस करेंगे. आप गेस करने से आंसर निकाल सकते हैं और इसके अलावा आपके पास कोई इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है. आप गेस करने के साथ साथ इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि कॉज है उसकी 4 लेग्स होती हैं और बर्ड्स हैं उनकी 2 लेग्स होती हैं. तो इस बेस के ऊपर आपने अंडरस्टैंड करना है कि 4 लेग्स आपकी कॉज की हैं और 2 आपकी जो है बर्ड्स की लेग्स हैं. इस तरह अगर आप कहते हैं कि 20 कॉज हैं तो 20 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 24 आर 80. इसका मतलब 80 लेग्स आपकी कॉज की आ गई. उसके बाद अगर आप टोटल बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की आपकी 2 लेग्स होती हैं तो 15 बर्ड्स हैं तो कितनी लेग्स होंगी, 30 लेग्स होंगी. तो 80 लेग्स प्लस 30 लेग्स आपकी कितनी होगी, 110 लेग्स. और 20 प्लस 15 आपके ऑल टुगेदर जो है वो 35 हेड्स ही होंगे, क्योंकि हेड्स जो है वो आपके कॉज के भी हेड्स होते हैं और बर्ड्स के भी हेड्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि कॉज के हेड्स हैं या बर्ड्स के हेड नहीं है, लेकिन लेग्स के अंदर है कि आपकी कॉज की 4 लेग्स होती हैं लेकिन आपकी बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं. तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आंसर आप लिख सकते हैं. सो टोटल कॉज आपकी 20 होंगी और टोटल बर्ड्स आपके जो 15 है इस क्वेश्चन के आंसर में. तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट वन, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम जो लेक्चर्स हमने लिए थे आप उन लेक्चर्स को देखिए. मैं आपको पेज नंबर आपकी बुक का बता देता हूँ जिस पेज पे इसका आंसर मौजूद है और उस आंसर के रिलेटेड जो भी टॉपिक मौजूद है उसका जो भी लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर को आप सुने. उस लेक्चर के अंदर आपको इसका आंसर जो है वो कम्प्रिहेंसिवली जो है वो मिल जाएगा. तो पेज नंबर 3 के ऊपर प्रॉब्लम एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम जो है उसकी डिटेल मौजूद है, जिसमें आप 5 W's की हमने बात की थी. उसके अंदर एग्जाम्पल भी मौजूद है, आप वो पढ़िए. उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आपका आंसर जो है वो सही हो सकता है. नंबर 3, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगेन स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का जिसके अंदर हमने बात की थी इंपॉर्टेंस की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिथम्स की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, वो आपका आंसर जो है पेज नंबर 15 एंड 16 के अंदर आपको जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, आप इन पेजेस के ऊपर जब जाएंगे तो इन पेजेस के ऊपर जो भी टॉपिक मौजूद है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा लेक्चर है उस लेक्चर को सुनिए. उस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो कंप्लीटली मिल जाएगा और आप उस आंसर को जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करके
तो अपने नंबर अगर आप एग्जाम में राइट डाउन करते हैं तो आपको इजीली नंबर जो वो मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं और हम देखते हैं हमारे पास नंबर 4 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। नंबर 4, सपोज अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम्स। एक प्रॉब्लम है, उसके मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, पॉसिबल है, हमने बात की है अपने लेक्चर्स के अंदर कैसा हो सकता है। हाउ वुड यू चूज द एफिशिएंट वन। इसका मतलब है यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम की पूछी जा रही है कि आप जो बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पेज नंबर 21 और 22 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके यूनिट 1 का पेज 21 और 22 के अंदर आपको इसकी डिटेल लिखी हुई नजर आएगी, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे मिलेगी, तो आप उसको आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। हाउ डू यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको पेज नंबर 7 के ऊपर इसकी डिटेल जो है वो मेंशन की गई है। उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर को पढ़िए, उस लेक्चर को सुनिए, उस लेक्चर को समझिए, तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा की टाइप्स हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स थी हमारे पास। पेज नंबर 25 और 26 के अंदर आपको कंप्लीट 5 टाइप्स हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें वैलिड डेटा आपका था, इनवैलिड डेटा की बात करते हैं, उसके अलावा एब्सेंट डेटा की बात करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपको पेज नंबर 25 एंड 26 के अंदर उसकी डिटेल मिल सकती है। डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल को हम क्यों यूज करते हैं, पेज नंबर 28 के अंदर आपको एक ट्रेस टेबल की एक एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को आप समझ सकते हैं, उस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हैं। हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स किए थे वहां में हमने ट्रेस टेबल को भी देखा था कि ट्रेस टेबल कैसे यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कि अगर आपको क्वेश्चंस दिए गए और अगर आपने आंसर फाइंड आउट करने तो मैंने आपको रेफरेंस बता दिया कि वहां से आप आंसर इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ पेज नंबर मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे आप जाइए और जाने के बाद आप क्या करें, आप उससे रिलेटेड जो भी हमारा लेक्चर था उस लेक्चर को सुने और फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करें कि आंसर क्या हो सकता है, तो तब आपका आंसर जो वो डेफिनेटली जो वो सही होगा, गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, उनके आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के अंदर ये कहा गया कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एग्जाम के अंदर फ्लो चार्ट्स को डिजाइन करने का क्वेश्चन लाजमी दिया जाता है, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, आप इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। सिर्फ देखने से आप इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि कई दफा ये होता है कि आप देखने से कहते हैं कि मुझे समझ आ गई, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको सिंबल्स भूल जाते हैं, या सिंबल्स आप लिख लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर आपने टेक्स्ट क्या लिखता है। इसलिए इन एग्जाम्पल्स की आप जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, खुद से आप फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल्स बनाएं और उसको आप डिजाइन करें, एक फ्लो चार्ट बनाएं, खुद से आप कोई भी प्रॉब्लम जो क्रिएट करें उसका फ्लो चार्ट आप डिजाइन करें, और इस तरह आपकी प्रैक्टिस जो वो होती रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो वो 1, 3 और 5 बेसिकली हम और नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं फ्लो चार्ट के, उसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। नंबर 2 और नंबर 4 जो मौजूद हैं क्वेश्चंस, उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। टेक्निक यही यूज होगी जो यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन आप खुद से उसकी ट्राई करें और होपफुली आप लोग उसको बना सकते हैं और बना लेंगे, आई होप। तो स्टूडेंट्स पहला है हमारे पास इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2। क्वेश्चन है कि आपने इनपुट करना है 2 नंबर्स को n1 और n2। डिटरमिन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट, और ये डिटरमिन करना है कि n1 n2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। इनपुट का आपने सिंबल यूज किया, सिंबल यूज करने के बाद n1 और n2 आपने इनपुट कर दिया, कोई भी वैल्यूज हो सकती है n1 n2। देन प्रोसेसिंग के अंदर कैलकुलेशन होगी या फाइंड करेंगे आप n1 mod n2, और अगर n1 mod n2 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन हो सकती है, अगर ये 0 नहीं है तो डिवीजन नहीं हो सकती। तो यस के केस में डिवीजन हो सकती है, एंड हो जाएगा। नो के केस में नॉट डिवीजन, देन एंड होगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका n1 n2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इनफैक्ट ये n1 mod n2 जो फाइंड आउट किया जाता है उसको फिर आप डिसीजन के अंदर चेक कर सकते हैं कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी होती है कि आपने कौन सा टेक्स्ट किस सिंबल के अंदर लिखना है। ऐसा तो नहीं आप इनपुट या आउटपुट को प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर लिख रहे हैं,
आप डिसीजन को इनपुट या आउटपुट या प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर लिख रहे हैं, या प्रोसेसिंग को आप जो इनपुट के सिंबल के अंदर या डिसीजन के सिंबल के अंदर लिख रहे हैं, सिर्फ ये इस गलती का चांस होता है। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। आप इसको ईजिली जब करेंगे आराम से बैठ के तसल्ली से, तो ये आपके प्रॉब्लम जो है ईजिली सॉल्व कर देगा फ्लो चार्ट। तो अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट फ्लो एग्जाम्पल है उसका फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 के ऊपर है इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, आपको आइडिया होगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये नहीं पूछा जा रहा कि फैक्टोरियल निकालते आप कैसे है, यहाँ पे सिर्फ हमने ये बताना है कि फ्लो चार्ट के थ्रू कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टार्ट करेंगे। इनपुट आपने n इनपुट कर दिया, फिर कैलकुलेशन हुई n फैक्टोरियल की। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आपको फॉर्मूला फैक्टोरियल का कंप्लीटली याद है तो आप प्रोसेसिंग के सिंबल को जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। आप फैक्टोरियल का कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर्मूला कि कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कैलकुलेशन एंड फैक्टोरियल, क्योंकि तमाम काम ये प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर ही होगा। लेकिन आप अगर अपना सोल्यूशन बनाते हैं और आप फैक्टोरियल का कंप्लीट फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जब कैलकुलेशन हो जाएगी एन फैक्टोरियल की, तो आउटपुट के अंदर एन फैक्टोरियल का जो रिजल्ट होगा वो मेंशन होगा, और देन आपका जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसमें काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक टिप है, आप लोग जब भी कोई भी फ्लो चार्ट डिजाइन करना हो तो आप उसको पहले एल्गोरिथम डिजाइन करें। मीन आप टेक्स्ट जो है वो स्टेप्स में लिखें। टेक्स्ट को आप अलग स्टेप्स में लिखने के बाद देन आप जो उसको सिंबल्स के अंदर जो है वो ऐड कर दें, तब आपका गलती का चांस बहुत कम होगा। बजाय इसके कि आप सबसे पहले जो है वो फ्लो चार्ट बनाएं, आप ये सिंबल्स बनाएं और फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखें। पहले अगर आप टेक्स्ट लिख लें, स्टेप्स लिख लें कि ये स्टेप्स होंगे, देन आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि आपकी इनपुट क्या है, आपके स्टार्ट क्या है, आपका एंड क्या है, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, आपकी डिसीजन क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देन आप सिंबल जो है उसके अकॉर्डिंगली यूज करके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर इजीली पुट कर सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं। इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स। एक नंबर आपने इनपुट करना है और उसके फैक्टर्स आपने डिस्प्ले करने हैं। अगेन सिंपल है, आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट नंबर किया आपने n, कैलकुलेट किया आपने फैक्टर्स ऑफ n। अगेन यहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पता है कि फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आप वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। देन आउटपुट होगी कि n के जो फैक्टर्स हैं वो आउटपुट में आ जाएंगे और आपको फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने ये देखा कि यूनिट 1 के अंदर जो हमारी एक्सरसाइजेस थी उसमें अगर आपको क्वेश्चंस दिए हो और आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हो तो आप आंसर्स कैसे लिखेंगे। मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे पेज नंबर बुक्स के बता दिए हैं कि किस पेज के ऊपर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाए, वहाँ पे जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड अपना लेक्चर देखें, उस लेक्चर को देखते हुए फिर आप आंसर लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट, कि आपको प्रॉब्लम्स गिवन है उसका आपने फ्लो चार्ट जो है वो राइट डाउन करना है। तो वो हमने करके देखा कि कैसे राइट डाउन करते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इसको देखिए नहीं, इसको अपने हाथ से करके देखिए, देन आपको सही तरह समझ आएगा। अगर आप सिर्फ देखने से कहेंगे मुझे समझ आ गया तो पॉसिबल है कि एग्जाम के अंदर आपसे गलती हो जाए। इसके लिए सिंबल्स इनके याद रखिए और कोशिश करें जो भी प्रॉब्लम हो उसका पहले एल्गोरिथम लिख लें, उसके बाद उसको फिर फ्लो चार्ट के सिंबल्स के अंदर पुट कर दे, तो देन आपका प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।